वंदो ज्ञानानंद कर नैमि चंद गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूत रमणी रमण जगनायक जयवंत सिद्ध सुध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन ली मैन मान बिन दान धन नहीं न तन छी यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो भानु धोर होत उदंगल दूर सब। चलिए, गुणस्थान विषय के आधार से अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी। चौथा गुणस्थान, सबको जो गुणस्थान सबको अच्छा लगता है, सबको पसंद आता है, वह गुणस्थान जिसकी यहाँ हमारी चर्चा हो रही है। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व। कल हमने अपना गुणस्थान प्रारंभ किया था। गुणस्थान का परिचय देखा था सर्वप्रथम कि ये चौथा गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक्त्व है और ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी को इसको प्रथम सीढ़ी बताया गया, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। और ये गुणस्थान समीचीन श्रद्धा होने से, इसमें समीचीन श्रद्धा होने से ज्ञान और चारित्र सब समीचीन हो जाते हैं। फिर हमने अर्थ देखा था, अविरत माने आ माने नहीं, विरत माने विरत, जो विरत रहित हो, जो 5 पापों का नियम पूर्व जिन्होंने त्याग ना किया हो, वो कहलाता है अविरत। ठीक है, स्वरूप लक्षण देखा था। देखिए, इसमें 2 परिभाषाएं आई थी हमारी कल। जो इंद्रिय विषयों से माने जो इंद्रियों के विषय हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं और तरस स्थावर, इनकी हिंसा से जिनका इनकी हिंसा का नियम रूप से त्याग ना हो, है ना, वो कहलाते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। लेकिन श्रद्धान समीचीन है लेकिन नियम रूप से त्याग नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये कहलाते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था एक परिभाषा और आई थी कि जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ तथा मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, ये 7 बताए थे। ठीक है, ये 7 चीजें याद रखना, आगे काम आने वाली हैं आज के विषय में। ये 7 चीजें याद रखना। कौन कौन सी 7 चीजें? अनंतानुबंधी 4, क्रोधमान माया लोभ, दर्शन मोहिनी की 3, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। ठीक है, 7 हो गई ये। अब क्या कहा, इनका इन 7 का यदि इस गुणस्थान में उपशम होगा तो औपशमिक सम्यक होगा, इन 7 का 6 होगा तो क्षयिक सम्यक होगा, और इन 7 का क्षयोपशम होगा तो क्षयोपशमिक सम्यक होगा। सुमन जी, ठीक है, हाँ। आगे देखिए, अब इसमें हमने देखा था कि ये कौन सा जीव, ये कौन सा समदृष्टि कहलाता है? असंयत। असंयत माने जिसने अभी तक व्रत पालन, नियम रूप से व्रतों को पालन नहीं किया हो, वो कहलाता है अविरत, है ना। असंयत का अर्थ अविरत भी लिया जाएगा। क्लियर? तो इतना विषय हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ था। अब हमको आज विषय प्रारंभ करना है। आ जाइए, चलिए। आज हमको चर्चा करनी है श्रद्धा सम्यक अपेक्षा विचार। ठीक है, मैंने ग्रुप पर मैसेज किया है, आपको अपना उपयोग स्थिर करना है और सूक्ष्म करना है। विषय थोड़ा डीपली जाएगा लेकिन हम उसको स्थूल रूप में लेने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना विषय। इस गुणस्थान से ऊपर सभी सम्यक दृष्टि ही होते हैं। क्या होते हैं? सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। चौथे गुणस्थान से ऊपर जितने भी जीव होंगे रतिका जी, सब सम्यक दृष्टि होंगे, है ना।
चौथे में तो होते ही हैं, चौथे से ऊपर जो भी जीव होंगे सब सम्यक दृष्टि होंगे, एक भी जीव में मिथ्या तो नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिथ्या तो अंत दीपक कहां तक था, तीसरे गुण स्थान तक था, है ना। आगे इसमें औपशमिक, छायक या छायोपशमिक, ठीक है, में से कोई एक सम्यक तो रहता है। ध्यान रखना, 3 सम्यक होते हैं तो पता है, औपशमिक सम्यक तो, छायक सम्यक तो और छायोपशमिक सम्यक तो, लेकिन एक समय में एक ही सम्यक तो होगा इस जीव के। चौथे गुण स्थान में यदि जीव होगा कविता जी, तो उसको या तो छायक सम्यक्ति हो, या तो औपशमिक सम्यक्ति हो, या छायोपशमिक सम्यक्त ही हो। ठीक है, इस प्रकार से ये सम्यक्त तो ही होंगे। हम कहें कि तीनों एक साथ हो, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर युगपद की अपेक्षा नहीं लगाना है अपन को, है ना, युगपद नहीं होते यहाँ पर। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं सामान्य रूप से कि ये औपशमिक, छायोपशमिक, छायक क्या होते हैं, है ना। एक एक लाइन की परिभाषाएं हैं, इनको हम शॉर्ट में देखते हुए आगे निकलते हैं। देखिए, उपयोग स्तर करिएगा, अभी आपको परिभाषा याद हो जाएगी। देखिए, औपशमिक, औपशमिक पहला है ना, तीनों सम्यक दर्शनों का सामान्य लक्षण कहते हैं। ठीक है, तीनों सम्यक दर्शन कौन कौन से, औपशमिक, छायोपशमिक और छायक, ये तीनों सम्यक दर्शन हैं। इनका सामान्य लक्षण कहते हैं, माने इनकी डेफिनेशन बताते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं, देखते हैं। सबसे पहले औपशमिक को क्या कहा, जो अनादि मिथ्या दृष्टि को सात, यहाँ पर एक सुधार करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7, यहाँ पर 7 का अपन को 5 करना है। ठीक है, 7 को 5 करिएगा, 5 करिएगा, ध्यान रखिएगा, 7 गलत लिख गया यहाँ पर, ये इस 7 को अपन को 5 करना है ना। अब देखिए, जो अनादि मिथ्या दृष्टि को 5 तथा सादी मिथ्या दृष्टि को 5, 6, 7 प्रकृतियों के उपशम से होता है, वह औपशमिक सम्यक्त है। इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार। देखिए, जो अनादि मिथ्या दृष्टि को, अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए यहाँ पे 5 लिया गए हैं। देखिए, वैसे तो कर्म कितनी बताई, कर्म प्रकृति 7 प्रकार की। एक तो 4 पहले क्रोधमान माया लोभ, और 3 दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े, तो 7 हो गए भारतीय तमो। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि अनादि मिथ्या दृष्टि को औपशमिक सम्यक तो होगा, तो कैसे होगा, क्यों बताए कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि को ये 5 चीजों का उपशम करना पड़ेगा। किन 5 चीजों का, 4 अनंतानुबंधी माने क्रोध मान माया लोभ, इनका उपशम करना पड़ेगा। और फिर एक हमने पढ़ा था पीछे, ध्यान आ रहा होगा तो, पीछे हमने पढ़ा था कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के अखंड दर्शन मोहिनी होता है। याद आया किसी को, किस किस को याद आया, हाथ खड़ा करिए, कि ये भी कुछ शब्द अपन ने सुने थे। हाँ, अखंड दर्शन मोहिनी होता है। ठीक है, अखंड दर्शन मोहिनी माने जिसने अभी तक, जिसके सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है और 3 टुकड़े नहीं हुए हैं, वो कहलाता है अखंड, बिल्कुल खंड खंड ना होना। तो यहाँ पर इसका दर्शन मोहिनी अखंड है, और 4 क्रोध मान माया लोभ, इन 5 का उपशम करेगा यदि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुण स्थान में, तो पहले गुण स्थान से जीव कहाँ जाएगा, चौथे में औपशमिक सम्यक प्रकट करेगा। ठीक है, क्योंकि पहले गुण स्थान से गमन था कि नहीं चौथे में, बताइए, पहले से चौथे में गमन था या नहीं, था, है ना, पहले से चौथे में जीव जा सकता था। ठीक है, अब देखिए, तो यहां से अनादि मिथ्या दृष्टि पहले से जा रहा है चौथे में, तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा, 4 कसायों का उपशम करना पड़ेगा, और एक अखंड दर्शन मोहिनी, इसका भी उपशम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 का अपन को 5 करना है, 7 हटा देना, इसको 7 का 5 लिखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर अनादि मिथ्या दृष्टि को 5 और सादी मिथ्या दृष्टि को 5, 6, 7 प्रकृतियों के उपशम से होता है। अब देखिए, अनादि का तो पता चल गया कि अनादि के 5 क्यों होता है, लेकिन सादी के 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है।
अब ये कैसे होता है इसको देखना है अपन को। देखिए, जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है, ध्यान रखिएगा, जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है वो जीव यदि मिथ्यात्व में आकर गिरेगा, ठीक है, सादी मिथ्यात्व में आ सकता है, नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जब सादी मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व में आकर गिरेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, उपयोग स्थिर करिएगा, मोबाइल जैसा रखा है रखा रहने दीजिए रतिका जी। हाँ, क्या कहा? देखिए, जब सादी मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान में आकर गिरता है, मिथ्यात्व में आकर गिरता है, सादी मिथ्या दृष्टि जिसको सम्यक दर्शन हो चुका है, जिसके टुकड़े हो चुके हैं, और यदि वह जीव पहले गुण स्थान में उसका काल व्यतीत हो रहा है, अधिक काल हो गया है ना, काल समय अधिक हो गया, तो क्या होगा? ये तीन टुकड़े समेटने लगेंगे। क्या होगा? ये जो तीन टुकड़े इसने किए थे, अपने तीन टुकड़े, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, इनका फिर क्या होगा? ये इकट्ठे होने लगेंगे। ठीक है, अब कैसे होने लगेंगे? सम्यक प्रकृति आकर मिल जाएगी सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व मिल जाएगा मिथ्यात्व में, तो ये एक हो गया, हो गया, वो एक हो गया चार कसाए, और इन चारों को पांचों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर उन पांचों की अपेक्षा यहाँ पर इस पांच बताया गया है कि यहाँ पर पांच कर्म प्रकृतियों के उपशम से सादी मिथ्या दृष्टि को औपशमिक सम्यक तो होता है। क्लियर हुआ? फिर से देखते हैं, ये बताइए कि किस किस को स्पष्ट हुई बात अभी जो मैंने बताई। चलिए, भारती जी इटावा को हो गई, बहुत बढ़िया। फिर एक बार और देखते हैं, सभी लोग कंफ्यूजन में पड़ गए। सादी मिथ्या दृष्टि को पांच प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक समय दर्शन हो रहा है ना? हमने तो क्या सुना था पीछे कि अनादि मिथ्या दृष्टि के पांच होते हैं। क्या कहा? अनादि मिथ्या दृष्टि के पांच क्यों होते हैं? क्योंकि उसका अखंड दर्शन मोहिनी होता है, तो वहां पर पांच होते हैं। तो यहाँ पर शादी के तो तीन टुकड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पर पांच क्यों कह रहे हो? अब यहाँ पांच क्यों कह रहे हैं ये देखिए, देखिए यहाँ पर पांच इसलिए कहा क्योंकि, 2 मिनट रुकिएगा, मैं अपना बैकग्राउंड हटा देता हूँ। चलिए ठीक है, हाँ दिख रहा है। चलिए देखिए, इसमें पांच इसलिए कहा जैसे कोई सादी मिथ्या दृष्टि जीव पहले में आकर गिरेगा, रतिका जी, कोमल जी, पहले में आकर गिरेगा तो पहले में क्या हो जाएगा? वो मिथ्यात्व हो जाएगा, पहले पहले वो स्थान में आ गया, लेकिन सादी है लेकिन मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो पहले गुण स्थान में आ जाएगा और यदि उसका समय अधिक व्यतीत हो गया, उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, आत्मध्यान नहीं किया, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, है ना, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, तो वो उसी में रहेगा, और उसमें रहेगा तो समय व्यतीत होता जाएगा। जब समय व्यतीत होगा तो उसके दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े इकट्ठे होने लगेंगे, प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व में आ जाएगी, सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व में चला जाएगा, तो ये हो गया एक। ठीक है, और वो हो गए चार, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो इन पांचों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर पांच कर्म प्रकृतियों का उपशम होगा, तब इस जीव को औपशमिक सम्यक तो होगा। समझ में आ गया क्या? हाथ खड़ा करिए एक बार। चलिए, गुड। देखिए आगे, अब इसमें छह भी ले रहे हैं, पांच तो पता चल गया नीरू जी, पांच कैसे होती हैं। अब छह कैसे होती हैं? कुछ नहीं करना है अपन को, जो तीन टुकड़े हुए थे उनको सम्यक प्रकृति को अपन को सम्यक मिथ्यात्व में लेना है, तो एक कम हो गया, एक यहां से कम हो गया, तो ये कितने हो गए? छह हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, और वहां चार कसाए, अनंतानुबंधी आदि चार कसाए, तो चार और दो छह, इन छहों का ऑप्शन करेगा जीव, तो जीव औपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। छह हो गए, अब सात तो होते ही हैं, सात तो ले सकता है, चार अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ,
और 3 दर्शन मोहिनी के टुकड़े जोड़कर 7 3 सातों का जीव उपशम करता है सादी मिथ्या दृष्टि, तो उसको ये औपशमिक सम्यक तो होता है। हुआ स्पष्ट? एक बार फिर से देखिए, जो अनादि मिथ्या दृष्टि है वो 5 कर्म प्रकृतियों का उपशम करेगा भारतीय जी इटावा, तो क्या होगा उसे औपशमिक सम्यक तो होगा, है ना। क्रोधमान माया लोभ और एक अखंड दर्शन मोहिनी है, तो 4 1 5 हो गए, इन 5 को उपशम करेगा। और सादी मिथ्या दृष्टि को 5 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 7 भी कर सकता है। ठीक है, 5 कैसे कर सकता है? यदि उसका मिथ्यात्व में समय अधिक हो गया तो क्या होगा, इसके जो टुकड़े हैं वो समेटने लगेंगे। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में आ जाएगी, समय मिथ्यात्व में आ जाएगी, सम्यक मिथ्यात्व में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 हो जाएगा, तो 1 और 4 5 हो जाएंगे। और जब सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व में आएगी तो ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, और ये तीनों खोल दो तो 7 हो जाते हैं। सुमन जी स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला छायोपशमिक। छायोपशमिक में देखिए, जो अनादि मिथ्या दृष्टि को ना होकर सादी मिथ्या दृष्टि को, सुनिएगा यहां पर पहले बोल दिया छायोपशमिक भाव अनादि मिथ्या दृष्टि को नहीं होगा, खत्म। ठीक है, यहाँ पर अनादि को नहीं लिया है, अनादि की दूर दूर तक कोई बात नहीं करेंगे अपन, क्योंकि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव होता है वो अनादि मिथ्या दृष्टि हो ही नहीं सकता। ठीक है, सादी ही होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, लिख सकते हैं। देखिए, जो अनादि मिथ्या दृष्टि को ना होकर सादी मिथ्या दृष्टि को होगा, और कैसे होगा? 6 प्रकृतियों के क्षयोपशम। ठीक है, क्षयोपशम व सम्यक प्रकृति के उदय से। देखिए 6 का तो कर रहे हैं क्षयोपशम, 6 कौन कौन सी? क्रोधमान माया लोभ 4, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, बस 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 2 लेना है, सम्यक प्रकृति को छोड़िए अभी। तो यहाँ पर ये 6 हो गई। अब इन 6 का करना है क्षयोपशम, तो जीव को होगा क्षयोपशमिक। और एक चीज और करनी पड़ेगी, जो अंतिम में सम्यक प्रकृति रह गया है उसका उदय चाहिए। ठीक है, सम्यक प्रकृति का उदय होगा, और इन 7 ये क्या कहते हैं, इन जो 6 बची इनका क्षयोपशम होगा, तब इस जीव को क्षयोपशमिक सम्यक तो होता है। कैसे होगा क्षयोपशमिक सम्यक? तो 6 का क्षयोपशम चाहिए और 1 का उदय चाहिए। 7 कर्म, ऐसा याद करिए, देखिए ऋतिका जी घबराइए मत, ऐसा याद करिए, 7 कर्म जो प्रकृति है उनमें 6 का क्षयोपशम और 1 का उदय, ये कहलाता है क्षयोपशमिक। हो गया। 7 पहले देखो, जब भी आपको याद आए परिभाषा, सबसे पहले आप उन 7 को याद करना। 7 कौन कौन से हैं? अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, 4 ये हो गए। दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हैं, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। ठीक है भारती जी, कविता जी, अब हमें इनका क्या करना है? इनमें एक हटा दो, पीछे वाला सम्यक प्रकृति का उदय करना है, तो इसका उदय करने के बाद ये बचती है 6। ठीक है, तो इन 6 का हमको क्या करना पड़ेगा? क्षयोपशम करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है क्षयोपशमिक। अब इसमें एक चीज और देखिए, आखिरी में एक चीज बता रहे हैं, देखिए औपशमिक सम्यक दृष्टि को भी 6 के क्षयोपशम व सम्यक प्रकृति के उदय से होता है, वह क्षयोपशमिक है। इसमें क्या है? जो औपशमिक सम्यक दृष्टि है, ये ऊपर दिख रहा है ना, ये पहले नंबर का, ये औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है। ये औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव जब क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि होगा तो उसे भी यही करना पड़ेगा, 6 का तो क्षयोपशम करना पड़ेगा और 1 का उदय करना पड़ेगा, तब जाकर उसे क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होगा। भारती जी दमो, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? घबराइए मत, आराम आराम चल रहे हैं अपन, एक एक लाइन है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए औपशमिक का तो ख्याल में आ ही गया आप लोगों को। ठीक है, आप लोग शंकाएं करेंगे तो विषय अपना ही बंद हो जाएगा। रतिका जी बोलिए। भैया जी, जैसे अभी आपने यहाँ पे लिखा है ना, औपशमिक सम्यक दृष्टि को भी 6 के क्षयोपशम व सम्यक प्रकृति के उदय से होता है, तो अभी हम यहाँ पे लिखा था जो अनादि मिथ्या दृष्टि को तो होता ही नहीं है,
तो औपशमिक में तो अनादि और सादी दृष्टि दोनों ही आ रहे हैं। हाँ तो यानी कि औपशमिक में वो अनादि वाला भी लिया जाएगा फिर। हाँ, देखिए अच्छा प्रश्न है, बढ़िया। देखिए जब अनादि मिथ्या दृष्टि जब औपशमिक में आएगा तो खुद ही सादी हो जाएगा। विचार करिए, अनादि मिथ्या दृष्टि जब औपशमिक में जाएगा तो वहां पर खुद ही शादी हो जाएगा, नहीं होगा? नहीं आई बात ख्याल में? देखिए जैसे शादी मिथ्या दृष्टि औपशमिक में जा सकता है क्योंकि वहीं से आया वहां पर जा सकता है, लेकिन अनादि जो औपशमिक में जाएगा तो वो औपशमिक माने सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन तो होगा तो बिल्कुल शादी हो जाएगा, तो वो शादी वैसे ही हो गया, और जब शादी होगा तो छाप समय में शादी ही आएंगे। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, बढ़िया। देखिए आगे, अब ये औपशमिक सम्यक दृष्टि है, इसको भी 6 का उपशम करना पड़ेगा और 1 का उदय करना पड़ेगा, तभी ये जीव 6 उपशमिक होगा, है ना, 6 उपशमिक सम्यक दृष्टि होगा। ठीक है, क्लियर है रतिका जी? मैं आपको ज्यादा लेकर चलता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आप ही नए हो और सब लोगों को थोड़ा वैसे क्लियर रहता ही है। और एक कोमल जी भी है, अभी वो छुपी बैठी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें छाई, ये 2 क्लियर हो गए। हाँ, तीसरा है छायिक भाव, जो उपयुक्त 7 प्रकृतियों के 6 से होता है वह छायिक है। ठीक है, इन 7 का 6 होना छायिक भाव, छायिक सम्यक दर्शन। जब चौथे गुण स्थान में इन 7 का 6 होगा तो होगा छायिक सम्यक दर्शन। ठीक है, ऐसा जानकर चलना है। कौन कौन सी? क्रोधमान माया लोभ, मिथ्या तो समय मिथ्या समय प्रकृति। क्रोधमान माया लोभ में भी अनंतानुबंधी वाली क्रोधमान माया लोभ लेना, सब नहीं लेना है अपन को, है ना, नहीं कोई भी ले लो, क्रोधमान माया लोभ तो क्रोधमान माया लोभ है, कोई सा भी जोड़ दो, अनंतानुबंधी ही लेना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इतना हमारा विषय क्लियर हो गया कि 3 सम्यक दर्शन प्रकट हो गए। ठीक है, सबको हो गए सम्यक दर्शन? हाँ, अब इसमें थोड़ा अंतर देख लेते हैं 2 मिनट में, है ना, जल्दी फास्ट। चलिए अब आप लोग अपना उपयोग स्थिर करिएगा और नोट करना हो तो नोट करिएगा, तो अब हम इसमें से अंतर देखते जाएंगे, है ना। अब आप लोगों की संख्याएं मुझे पता है संख्याएं होंगी, लेकिन आप लोग संख्याएं भी मत करिएगा क्योंकि विषय बड़ा है और जो भी होगा तो आगे आगे आता जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, औपशमिक, क्षयपशमिक और क्षायिक, इन तीनों में अंतर बता रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, अभी लग रहा है। हाँ ध्यान रखिए, ये जो चार्ट दिख रहा है इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान सुनिएगा, औपशमिक, क्षापशमिक और क्षायिक, ये 3 सम्यक होते हैं, तो पता है ना। क्यों नहीं पता होगा? जब पीछे हम डेफिनेशन याद करके आ गए तो पता तो वैसे ही होगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले ये चीज क्यों बताई जाती है, जिससे अपन को पता चल जाए कि होते क्या है। अब देखिए आप लोगों को बता दिया गया, औपशमिक ये होता है, क्षापशमिक ये होता है, तो अब आप लोगों के अंदर हिम्मत आ गई कि हाँ अब हम इनको समझ सकते हैं। अभी तक पता ही नहीं थे तो क्या समझते। ठीक है, चलिए पहला बिंदु, यह सबसे पहले होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि क्षायिक भाव अच्छा है सीधा हम तो क्षायिक ही प्रकट करेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले औपशमिक ही होगा, उपशम ही करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले औपशमिक होगा, सबसे पहला ये नियम है, ध्यान रखना। कोई भी जीव सिद्ध गति को प्राप्त होगा सबसे पहले उसे औपशमिक सम्यक दर्शन होगा ही, उपशम करना पड़ेगा सबसे पहले। ऐसा नहीं है सीधा क्षायक शमिक में पहुंच जाए कि क्षायक में पहुंच जाए। ठीक है, और देखिए दूसरा क्षायक शमिक, ये औपशमिक के बाद होता है। जब तक औपशमिक नहीं होगा तब तक क्षायक शमिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ही क्षायक शमिक सम्यक दृष्टि होता है, ऐसे हर कोई नहीं हो जाता। जिसको औपशमिक सम्यक दर्शन होगा वही जीव क्षायक सम्यक दृष्टि होगा। ठीक है, तो औपशमिक के बाद क्षापशमिक होगा, और जब तक जिस जीव को क्षापशमिक सम्यक दर्शन नहीं है तो उसे क्षायक हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना। ठीक है, ये नियम है बिल्कुल, कि जब तक औपशमिक नहीं होगा तब तक क्षापशमिक हो ही नहीं सकता, और जब तक क्षापशमिक नहीं होगा तब तक क्षायक का होना असंभव है। ठीक है, ऐसा जानना। सबसे पहले औपशमिक करना पड़ेगा,
फिर छाप में करना पड़ेगा और तब छायक होगा जाकर। नियम है, क्रम से ही होगा काम। पहला बिंदु हो गया। दूसरा, इसमें एक बार त्रिकरण परिणाम आवश्यक है। ये थोड़ा अलग आ गया मुझे इसका ही डर लग रहा था ये ना कहीं आ जाए, है ना, लेकिन ये आ ही गया बीच में। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे आएगा तो है ही। देखिए, इसमें एक बार त्रिकरण परिणाम होते ही है, आवश्यक है। अब हाँ, अभी ये नहीं देखेंगे होते क्या है ना। अभी हमको बस इतना जान लेना है कि होता क्या है, नाम का अर्थ। त्रि माने होता है तीन, ठीक है। इनके जो भाव होते हैं, तीन प्रकार के भाव होते हैं। कौन कौन से? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। इनको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, ठीक है। इनकी व्याख्या अपनी आगे अगले पेज में आएगी, कल परसों, ठीक है। तो अभी विस्तार नहीं करेंगे। अभी इतना जानना विशेष कि इसमें एक बार तो ये तीन भाव, तीन परिणाम होंगे। अधःकरण परिणाम, अपूर्वकरण परिणाम और अनिवृत्तीकरण परिणाम। ये तीन प्रकार के भाव इस औपशमिक सम्यक दर्शन के समय जीव को होंगे ही, है ना। अब ये क्या होते हैं त्रिकरण परिणाम, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, है ना। अभी शंका मत करिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा कि ये तीन भाव इसमें होते हैं, ऐसा जानकर बैठिए बस, ठीक है। आगे छाप श्रमिक में इसमें तीन करण ना होकर मात्र दो करण ही होते हैं, ठीक है। तीन नहीं होते। कौन कौन से तीन है वैसे? अध, अपूर्व और अनिवृत्ति। तो इसमें दो होंगे, अधःकरण और अपूर्वकरण, ठीक है। अनिवृत्तीकरण छाप श्रमिक भाव में नहीं होगा, ठीक है। आगे फिर है छायिक भाव। छायिक भाव, इसमें दो बार त्रिकरण परिणाम होते हैं। कितनी बार होते हैं? दो बार होते हैं त्रिकरण परिणाम। आ रही बात ख्याल में? देखिए, दो बार कैसे होंगे, थोड़ा इसको देख लेते हैं ना, थोड़ा उपयोग स्थिर करिएगा। दो बार कैसे होंगे, है ना, एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये तीन परिणाम तब होंगे जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना होगी। बस बस, अपन इसको लेंगे अभी। अनंतानुबंधी की विसंयोजना होगी, माने अनंतानुबंधी को और कहीं शिफ्ट किया जाएगा। कैसे? जब छायक भाव होगा जीव को, तो अनंतानुबंधी जो कषाय है, इस कषाय को अप्रत्यक्षानावरण में चली जाएगी, ठीक है। अप्रत्यक्षानावरण चली गई और यहां से अनंतानुबंधी का हो गया छह हो गया। तब वहां पर तीन करण भावों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। अभी मैं स्थूल रूप से बता रहा हूं, है ना, सूक्ष्म मत जाना। अभी अंदर नहीं जाना अपन को, बाहर बाहर इतना जानिए कि जब अनंतानुबंधी को अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संजुलन, इनमें अपन को शिफ्ट करना पड़ता है, तब इन तीन भावों की सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है। नीरू जी, पूनम जी, भिंड, किन तीन भावों की? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। पहली बार ये तीन बार हो गए, पहली बार। फिर तीन और चाहिए। तीन कैसे करेंगे? जब दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय होगा, जब दर्शन मोहिनी कर्म का अपन क्षय करेंगे, तब फिर अपन को इन तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, ठीक है। देखिए रतिका जी, टेंशन मत लीजिए, अभी विषय स्थूल स्थूल चल रहा है अभी, है ना। अभी घुसिए मत उसमें कि इसमें क्या हो सकता है, कुछ नहीं। अभी इतना जानिए कि छायक भाव में दर्शन मोहिनी का क्षय करने के लिए तीनों की आवश्यकता पड़ेगी और अनंतानुबंधी को अप्रत्यक्ष इनमें बांटने के लिए इन तीन की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? इसमें दो बार तीन करण परिणाम होते हैं। हो गए दो बार? दो बार हो गए, सबके हो गए। हाँ, चलिए अब देखिए अगला। देखिए, इसमें 7 प्रकृतियों का उपशम है, ठीक है। औपशमिक में देखा था हमने, यहाँ पर 7 का 5 और अपने अपने अपेक्षा लगाना। ये जो 7 लिखा हुआ है,
ये 7 शादी की अपेक्षा कह रहे हैं, है ना। और अनादि की बात आएगी तो 5 लगा लेना अपने आप, और शादी में भी 6, 5, 7 तीनों लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्थूल रूप से, मोटे मोटे रूप से 7 लिख दिया गया है ना। समझना, वो तो समझाने के लिए कि अपन अपन समझदार हैं, पीछे यदि अपन अध्ययन करके आए हैं तो अपन को ये स्पष्ट हुआ होगा, और हुआ ही है। ठीक है, यहाँ पर 7 माने, मैं खुद बोल देता हूँ, यहाँ पर अनादि की अपेक्षा 5 का ऑप्शन होगा, और शादी की अपेक्षा 5, 6, 7 इन तीनों का ऑप्शन होगा। ठीक है, और क्षैप्शमिक में इसमें 6 का क्षयोपम और 1 का उदय। 6 कौन कौन सी? क्रोधमान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इनका उपशम, और उदय किसका होगा रतिका जी? सम्यक प्रकृति का होगा उदय, है ना। और अगला बिंदु, इसमें 7 का 6 हो जाता है। ठीक है, इसमें 7 का 6 होगा, 6 में इसका 7 का 6 करना है अपन को। 3 बिंदु हो गए। आगे चौथा, इसका उत्कृष्ट व जघन्य काल अंतर्मूर्त है। औपशमिक सम्यक दृष्टि यदि अधिक से अधिक रहेगा तो अंतर्मूर्त तक रह सकता है, और जघन्य काल देखें तो वो भी, उसका जघन्य काल भी औपशमिक सम्यक दृष्टि का अंतर्मूर्त ही है ना। आगे, इसका काल उत्कृष्ट 66 सागर तथा जघन्य अंतर्मूर्त है। अब सुनिए, ये जो 66 सागर लिखा हुआ है ना, ये बहुत विस्तार वाला विषय है। इसके लिए अपन को गणितमान विषय पढ़ना पड़ेगा। सुना है कभी ये कोई विषय होता है, टॉपिक? किस किसने सुना है गणितमान? अरे वाह, रजनी जी और नीरू जी ने सुना है, बहुत बढ़िया। देखिए, ये जो गणितमान विषय है उसमें यही विषय आता है कि ये सागर कितने कितने बड़े होते हैं, एक एक सागर में कितने कितने बने, सब चीज क्लियर होती है उसमें। लेकिन यहाँ अपन ने उसका अध्ययन तो किया नहीं है ना, अपन सीधे गुणस्थान पे आकर गिरे, तो अपन को ये तो स्पष्ट है नहीं कि 66 सागर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए अपन को गणितमान समझना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो लेकिन स्थूल रूप से ऐसा जानना कि उत्कृष्ट काल होता है 66 सागर, माने बहुत ज्यादा समय, ठीक, अधिक समय, ये मत मान के चलना। और जघन्य काल अंतर्मूर्त होता है। ठीक है, क्षैप समय समय दृष्टि जीव 66 सागर तक रह सकता है, और कम से कम देखा जाए तो अंतर्मूर्त तक इस क्षैप समय समय दृष्टि रह सकता है। ठीक है, और छायक समय दर्शन, इसका काल अनंत है, ये हो जाता है तो कभी छूटता ही नहीं है। यदि छायक हो जाएगा तो जीव कभी मिथ्यात्व में नहीं आएगा, कभी नहीं गिरेगा, ध्यान रखना रतिका जी, भारती जी, दमो। जब जीव को छायक सम्यक दर्शन होगा तो वो कभी नीचे नहीं गिरेगा, अनंत काल तक रहेगा अब वो तो। ठीक है, आगे, इसकी उत्पत्ति के समय गुण श्रेणी निर्जरा होती है। अभी इतना छोड़ते हैं ना रुकिए, अभी इतना विषय छोड़ता हूं मैं, अपन इसकी चर्चा करते हैं। हाँ, चलिए, वो अपनी गई, स्क्रीन चली गई, है ना। अब अपन को उसकी चर्चा आगे जो 5वें बिंदु से है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। इतना विषय भारी भी नहीं करना है कि समझ में ना आए कुछ ठीक है, सबसे पहले क्या बात हुई थी हमारी? 3 सम्यक दर्शन होते हैं, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। ठीक है, औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, अनादि को भी हो सकता है और शादी को भी हो सकता है, ये तो पता है सबको। अनादि को भी होता है रचना जी, और शादी को भी होता है। ठीक है, अब अनादि को कैसे और शादी को कैसे, इसको देखिएगा। अनादि को हमने देखा था जब 5 कर्म प्रकृतियों का जब उपशम होता है। क्या होता है? उपशम। 5 कौन कौन सी? क्रोध मान मायालोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोभ, और एक अखंड दर्शन मोहिनी। ठीक है, इन 5 का उपशम होगा तो अनादि मिथ्या दृष्टि कौन सा समय दर्शन होगा? औपशमिक समय दर्शन होगा। ठीक है, पहली बार। और शादी को होगा तो शादी को 5 भी हो सकता है, 6 का भी उपशम कर सकता है, 7 का भी कर सकता है। अब 5 का कैसे उपशम करेगा पूनम जी इटावा? 5 का उपशम तब होगा जब जीव पहले में आकर रह समय तक रहेगा, अनंत माने बहुत समय हो गया अभी तक मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? तो 3 टुकड़े हैं वो समेटने लगेंगे अपने आप,
भाई सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन ही होता है। ऐसा थोड़ी ना कि हो गया तो भाई निश्चिंत हो जा, अब तो कछु नहीं, अब तो सम्यक दर्शन होगा ना बस। इसीलिए यहाँ पर बता देते हैं भाई, जब घटते भी ज्यादा समय हो जाए तो ठीक है, तुझे कम हो जाएंगी तो यहाँ 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उन 5 का भी यहाँ पर उपशम हो सकता है। 6 माने जो सम्यक प्रकृति है वो सम्यक मिथ्यात्व में मिल जाएगी, तो यहाँ वहां भी उपशम हो जाएगा 6 का। और 7 का भी उपशम हो सकता है, ठीक है, 4 अनंतानुबंधी और 3 दर्शन मोहिनी के, ठीक है, इन 7 का उपशम हो सकता है। तब जीव को क्या होगा, औपशमिक सम्यक दर्शन। सापेक्षिक सम्यक दर्शन में क्या अपेक्षा बताई थी, किसके ख्याल में आ रहा है? हाँ बोलिए भारती जी। भैया जी, ये इसको है ना सम्यक, इसमें मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का मतलब 6 ये उदय रहेगा और सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा इसमें। इसके दर्शन मोहिनी के 3 अखंड बताए थे, 3 अखंड बताया था ना, तो इसमें सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा और हाँ अब मिथ्यात्व देखिए और सम्यक बढ़िया, प्रकृति का इसमें 6 का उपशम और 1 का उदय, परिभाषा याद हो गई ना आप लोगों को? 6 का उपशम 1 का उदय का नाम छायोपशमिक है। इतना परिभाषा इतनी सी ही है, लगता कठिन है लेकिन परिभाषा इतनी सी ही है। 6 का क्षयोपशम 1 का उदय, ये होता है क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। अब किसका उदय किसका क्षयोपशम करना है तो आप खुद ही पता होगा कि सम्यक प्रकृति का उदय कर दो, और यहाँ पर ये जो 6 है इनका अपन को उपशम करना और क्षयोपशम करना है, ठीक है, हो गया क्लियर, स्पष्ट है? क्षयिक में क्या होना है, क्षयिक में 7 का 6 होना है, ठीक है। अब ये जो चार्ट हमने आज देखा था ना, इसको अपन कल फिर से देखेंगे, यदि समय हुआ तो आज रात को फिर से देखेंगे, है ना, आज रात को ही देखेंगे, समय तो होगा ही। ये जो चार्ट है इस चार्ट को आज रात्रि को अपन फिर से स्पष्ट करेंगे, तो विषय बिल्कुल खुल जाएगा अपना। अभी तो आप लोग ये मान के चलिए कि आपके सामने नहीं आया चार्ट, है ना, चार्ट को देखकर आप मत विचार करिए चार्ट में क्या बताया था। अभी आप बस इतना विचार करिए कि आपको 3 परिभाषाएं याद हो गई क्या, तीनों की वो कंफर्म होनी चाहिए। पता है मैं क्या सोच रहा था कि ये जो अभी आपको जो दिखाया ना चार्ट, इसको निकाल दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा निकालना अच्छा नहीं लगता, ले लेते हैं, क्योंकि ये निकालने की मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि इसमें जो विषय ऐसे हैं जो अपन नहीं पढ़ने में आए हैं, जिनकी अलग से कक्षा जब तक ना ली जाए तब तक समझ में आएंगे ही नहीं। और अपन ने गणितमान विषय नहीं पढ़ा, लेकिन वो विषय पढ़ेंगे तभी अपन को इस ख्याल में आएगा कि 66 सागर क्या होता है। लेकिन फिर ही मैंने कुछ कुछ सोचा कि स्थूल रूप से तो अपन को ख्याल में आ जाए कि तीनों में क्या अंतर है ना, कितने कितने कैसा क्या रहता है। तो स्थूल रूप से बताने के लिए अपन इस चार्ट को फिर से देखेंगे, है ना, अपन को इस चार्ट की गहराई में नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक, क्योंकि आगे विषय बहुत है, तो अपन को इस चौथे उड़ीस्थान में ही 5-6 दिन और लगेंगे, तब जाकर ये चौथा उड़ीस्थान खत्म होगा। शायद से चौथा उड़ीस्थान अगले सोमवार तक खत्म हो पाएगा मेरे ख्याल से तो, और आपका एग्जाम मंगल सोम का भी होगा बाद में, संडे को तो होने से रहा। हाँ नीरू जी कुछ पल्ले पड़ रहा है? चलिए ठीक है, अभी विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।